बिमला बहन, क्या आपको भी आजकल थोड़ी थोड़ी देर में भूख और प्यास लगती है? पता नहीं क्या हुआ है, वक्त बेवक्त बच्चों की तरह मुझे भूख लगने लगती है। अब बार बार रसोई में जाकर ढूंढना अच्छा नहीं लगता। न जाने बहू क्या कहती होगी कि बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है। इस उम्र में ये परेशानी होगी सोचा ना था, किसी से साझा भी नहीं कर सकती, इसीलिए आपसे पूछ रही हूं। आशा जी अपनी सहेली से कहती है। विमला जी बोली, आशा बहन, आप एक बार शुगर टेस्ट करवा लो। जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है उसे बार बार भूख लगती है, और इसमें बुरा क्या है? अगर भूख लगती है तो कुछ जाकर खा लो, या फिर बहू को कहो आपके कमरे में ही कुछ रख दिया करेगी, तो उसे भी परेशानी नहीं होगी। ये उम्र ही ऐसी है जिसमें ईश्वर हर किसी को बच्चा बना देता है। आशा जी बोली, सही कहा आपने, अब याद आया मुझे, इसीलिए मेरे पति को भी अक्सर भूख लगा करती थी। मैं भी कैसी बुद्धू थी कि मैं उनको कहती थी आप ठीक से खाना नहीं खाते, जिसके कारण आपको बार बार भूख लग जाती है। अभी तो अजय बेटा नहीं है, आते ही कहूंगी मेरा शुगर का टेस्ट करवा दे। चलिए चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अब तो फिर भूख लगने लगी। इतना कहकर दोनों हंसने लगे और अपने अपने घर चली गई। आशा जी घर पहुंची और हाथ पैर धोकर संध्या की आरती करने चली गई। आरती करके आई और रसोई में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। गीता बोली, मम्मी जी, आप देख रही है कि रसोई कितनी छोटी है, उसमें भी आप इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। अब बताएंगी कि आप क्या ढूंढ रही है? आशा जी गीता से बोली, बहू, कुछ खाने के लिए है तो दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। गीता बोली, मम्मी जी, अभी 7:30 हुआ है, अगर अभी खाएंगी तो खाना कैसे खाएंगी? ऐसा कीजिए, अब आप खाना ही खा लीजिए, सब्जी तो बन ही गई है और दिन वाली रोटी बची हुई है, आप कहिए तो मैं दे देती हूं। आशा जी बोली, बहू, अगर मैं अभी खा लूंगी तो रात होते होते मुझे फिर से भूख लग जाएगी। कल भी तुमने मुझे बहुत सवेरे खाना खिला दिया था, रात भर मैं भूख से छटपटा रही थी। मैं रसोई में नहीं गई कि अब रात में जाऊंगी तो आवाज होगी और तुम लोगों की नींद खराब हो जाएगी। गीता बोली, मम्मी जी, आप कोई बच्ची तो है नहीं कि आपको मिनट मिनट में भूख लग जाती है, और कल तो हमने भी आपके साथ ही खाना खाया था, हमें तो भूख नहीं लगी। आशा जी बोली, बहू, तुम्हारे उम्र और मेरे उम्र में फर्क है, ये बात तुम क्यों नहीं समझती? क्या मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या उनके साथ भी तुम ऐसा ही व्यवहार करती और उनकी रोटी का भी हिसाब रखती? बहू, क्या शादी के पहले अपनी माँ को भी तुम भूखा रखती थी? गीता बोली, मम्मी जी, आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल लेती है, और जहां तक मेरी माँ की बात है वह समय पर खाती है। आशा जी बोली, बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो, जब से तुम ब्याह कर घर में आई हो तुमने मुझे ऐसी ही हालत में देखा है। भूख तो मुझे भी समय पर ही लगती थी, पर यह परेशानी मुझे पिछले 2 महीनों से ही हो रही है। मैं कभी तुमसे या अजय से कहती नहीं थी, पर यह परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मुझे खुद बुरा लगता है कि मेरी हालत बच्चों जैसी हो गई है। अब तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? गीता बोली, ठीक है, अब नाखुश मत होइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। अब बाहर जाकर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। जरा सी बात कहती हूँ, आप उसका हंगामा खड़ा कर देती है। इतना कहकर गीता रसोई में चली गई। आशा जी खाना खाकर बेटे का इंतजार कर रही थी, पर उसे आने में देर हो गई तो बीपी की दवाई लेकर सो गई। जब अजय घर आया तो गीता ने सारी बात बताई। अजय बोला, तुम्हें माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है किसी परेशानी में होगी। गीता बोली, मैं भी उनसे इस तरह से बात नहीं करना चाहती हूँ, पर छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाती है। बोलो कुछ और मतलब कुछ और निकालती है। ऐसा करो, अपनी माँ से एक बार बात कर लो।
अजय माँ को देखने के लिए गया, पर माँ तब तक सो चुकी थी। अगले दिन सुबह आशा जी अकेली चाय पी रही थी। अजय आकर बोला, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? गीता बोल रही थी आपको कुछ परेशानी हो रही है। आशा जी बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस रात में अगर जल्दी खा लेती हूं तो फिर बीच रात में भूख लग जाती है। अजय बोला, तो मत खाओ, कौन जबरदस्ती खिलाता है? अब आप खाने के लिए मांगती होगी तभी तो वो खाना देती होगी। माँ, हर बार बहू की बातों को गलत मत समझा करो, और मैं अगर घर के मामले को सुलझाता रहूंगा तो बाहर कैसे काम करूंगा? आशा जी ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया और बेटा भी खुश होकर चला गया। 9 बजते बजते अजय दफ्तर के लिए चला गया। कामवाली घर का काम कर रही थी और गीता अपना फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद आशा जी की बेटी नीला का फोन आया। माँ कैसी हो, नाश्ता पानी हो गया? अजय तो दफ्तर चला गया होगा, और आपकी बहू क्या कर रही है? मैं अगर फोन नहीं करती हूं तो आप मुझे याद भी नहीं करती। बेटी के इतना पूछते ही आशा जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। इधर नीला घबरा गई और बोली, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? बताओ तो सही, बात क्या है? आशा जी ने खुद को संभाला और बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, बस इतने दिनों बाद तुमसे बात हो रही है तो दिल भर आया। नीला बोली, माँ आप मुझसे बात कब से छुपाने लगी? बात क्या है? मानती हूं आप मेरी माँ हो, तो हमारा रिश्ता मन और आत्मा से जुड़ा है। जैसे बचपन में आप मेरे आंसुओं का कारण समझ जाती थी, वैसे ही मैं आपकी सिसकियों को भी पहचान सकती हूँ। बताइए अब बात क्या है? आशा जी बोली, पता नहीं बेटा क्या कारण है, पर मुझे हर वक्त भूख लगती रहती है। अब बार बार बहू को खाने के लिए बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता, और सवेरे खाना खा लेती हूँ तो रात में भूख से छटपटाती हूँ। नीला बोली, बस इतनी सी बात? मैं इसका भी उपाय कर दूंगी। मैं यहीं से आपके लिए सूखा नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे आप अपने कमरे में रख लेना, और जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। मुझे लगता है आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको टेस्ट करवाना चाहिए। मैं अजय से कह देती हूँ, वो घर पर बुला लेगा और आपका शुगर का टेस्ट भी हो जाएगा। चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने माँ को एक माँ बनकर समझा और समझाया। आशा जी बोली, नहीं बेटा, उसे कुछ मत कहो, वो ऐसे ही दफ्तर के काम से परेशान रहता है। नीला बोली, माँ अगर बीमारी का वक्त पर पता ना चला और इलाज ना हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है। ये बात आप क्यों नहीं समझती? और ये तो किसी के साथ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अजय से बात कर लूंगी। 2 दिन बाद अमेज़न से खाने पीने की बहुत सारी चीजें आई, जिसे देखकर गीता बोली, मम्मी जी, हम क्या आपको खाने पीने में कमी रखते हैं जो आपने दीदी को बता दिया और उन्होंने भी वहां से भिजवा दिया? आशा जी बोली, बहू अगर तुम समझ गई होती तो ये उपाय तुम पहले कर देती। ये सब सामान मेरे कमरे में रखवा दो। इतना कहकर आशा जी चले गई। लंच टाइम पर नीला ने अजय को फोन किया और मां की परेशानी समझाई। अजय ने कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। नीला बोली, भाई मेरे 35 के बाद तो अब ये आम परेशानी हो गई है, और माँ की उम्र देखो, वो 70 पार कर चुकी है। हमारी माँ तो फिर भी बहुत हेल्दी है, जो इतने दिन तक दूसरी बीमारियों से दूर रही। तो तुम कल ही उसका टेस्ट करवा लो। अगले दिन लैब से टेस्ट वाले आ गए और उनका ब्लड सैंपल लेकर गए। शाम तक रिपोर्ट आ गई कि सच में आशा जी को शुगर की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बार बार उन्हें भूख लगती थी और वो बाथरूम जाती थी। अजय माँ के पास आया और बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, हम आपकी परेशानी समझ नहीं पाए। जब भी कोई परेशानी हो खुलकर हमें समझाया कीजिए। मानता हूँ बेटी माँ के दर्द को पहले महसूस कर लेती है, पर मुझे भी तो सिखाइए माँ,
मैं भी तो आपका बेटा हूं। तभी गीता आई और बोली, इसमें आपका दोष नहीं, दोषी तो मैं हूं जो मम्मी जी की परेशानी समझ नहीं पाई। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी माँ को भी यही परेशानी होगी, जिसके कारण उसे बार बार भूख लगती है। काश कि मैं आपकी तकलीफ समझती तो वहां भी कोई मेरी माँ के दर्द को भी समझता। गीता रोते हुए अपनी सास से माफी मांगने लगी। आशा जी बोली, बहू, माँ अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकती। जैसे मेरे लिए अजय है वैसे ही तुम हो। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी जो खुलकर मैं अपनी परेशानी तुम सबको समझा नहीं पाई। और बहू, जब बचपन में माँ बच्चों की रोटी नहीं गिनती तो बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की रोटी क्यों गिनते हैं? बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और आशा जी का वक्त रहते इलाज हुआ। अब 2-2 घंटे पर उनके बिना बोले ही गीता कुछ न कुछ खाने के लिए दे देती थी और सामने आशा जी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विमला बहन के साथ टहलने चली जाती थी। दोस्तों, बचपन में हमारे बिना बोले ही माँ हमारी भूख का अंदाजा कैसे लगा लेती थी, तो क्या उसी तरह हम अपने माँ बाप की भूख का अंदाजा नहीं लगा सकते? कभी कभी पूछ कर देखा कीजिए, हो सकता है वो अपनी भूख को दबाते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।